तो अब रिएजेंट सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक रिएजेंट को यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे पायरोलिसिस या क्रैकिंग वर्ड कभी आता है, अगर कभी आपने सुना हो या नहीं सुना हो तो अब आगे से ध्यान रखेंगे कि कभी पायरोलिसिस या क्रैकिंग वर्ड आता है तो पायरोलिसिस या क्रैकिंग का मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होता है कि जो हायर एल्केन होते हैं, हायर एल्केन का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं, तो जब उनको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो लोअर एल्केन में कन्वर्ट होंगे, मतलब लोअर एल्केन का हमको मिक्सचर मिलेगा, तो उसे बोलते हैं पायरोलिसिस। दूसरा है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन पे हम लोगों ने बात किया था, लेकिन फिर से इसको समझते हैं। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि जब हम एल्काइन में, इस बार हम लोग एल्काइन में केवल हाइड्रोजिनेशन देख रहे हैं, तो जब एल्काइन में हाइड्रोजिनेशन कराएंगे, पैलेडियम के साथ में चारकोल लेके आएंगे तो सिस एल्कीन मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको कब सिस एल्कीन मिलेगा, कब ट्रांस एल्कीन मिलेगा, ये पता ही नहीं होता, तो इस बात का बेसिकली ध्यान रखना है। और जब एल्काइन पे आप सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया यूज करेंगे तो उस केस में आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगा। तो ये बात बेसिकली ध्यान रखना है कि कब सिस एल्कीन बनेगा, कब ट्रांस एल्कीन बनेगा। हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद एल्काइन का, हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। आगे चलते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा, हेलोजन भी बाहर निकलेगा, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, या इसी को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, या इसी को अल्फा बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा विलोपन। एलिमिनेशन को हिंदी में विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन। और डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है विहाइड्रोजनीकरण, तो ये पता होना चाहिए। तो अब इसमें रिएजेंट का यूज करेंगे एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH, कहीं पर भी अगर आता है तो इनका काम है कि ये एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाएंगे, यानी एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया कराएंगे, तो वहां पे प्रोडक्ट एज ए एल्कीन बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।